फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि काउंसलिंग होगी, 300 प्लस से ज़्यादा सीटों पे काउंसलिंग होगी, जिसके काफ़ी चांसेस है। मैंने एनएमसी से भी बात की थी, एमजीसी से भी बात की थी, उन्होंने भी बोला था कि बहुत जल्दी नोटिस वो लाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो नोटिस आ चुकी है। क्या है नोटिस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन से कैंडिडेट उसमें एलिजिबल होंगे, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे, ये सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टे काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इस स्पेशल राउंड में, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आप केस कोर्ट में केस करिए, ये करिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एमसीसी और एनएमसी दोनों से बात जब मेरी हुई थी तब वो ये बोल रहे थे, एग्री कर रहे थे कि हम, क्योंकि सीटें काफ़ी वैकेंट है, तो एक स्पेशल राउंड जरूर कराएंगे। नोटिस डिले हो सकता है लेकिन काउंसलिंग कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन और क्या क्या इसमें स्पेशल रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशल राउंड के बारे में, जो रजिस्टर्ड है हाउवेयर स्टिल 325 MBA सीट। मैंने बोला था कि 300 से ऊपर सीटें वैकेंट रह सकती हैं, टॉय के आर्टिकल में बताया गया। 325 सीटें अभी भी वैकेंट हैं, ठीक है। और वैकेंट सीट की डिटेल जल्दी ही आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या दिया, इन दिस रिगार्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द 325 MBBS सीट, ठीक है, जिसमें एम्स, जिपमर और सारी सीटें वेस्ट ना हो, इसके लिए द रूल पोजीशन फॉर स्टे वैकेंसी राउंड इज एज आर, ठीक है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस राउंड में। जैसा मैंने सुबह भी वीडियो बना के बताया था कि ये चांसेस है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, या भी हो सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पे करवाएंगे। मैंने बोला था कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। बहुत ही अच्छा कदम है ये, कम से कम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि केवल सेलेक्टेड चॉइसेस फिलअप किए थे। इसके अलावा ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 50,000। 50,000 की सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको अगर चाहिए वापस, तो आपको सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, हु डू नॉट ज्वाइन द सीट अलॉटेड टू देम इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल बी फॉरफिटेड। मीन्स 50,000 रुपये आपके चले जाएंगे अगर आपने स्पेशल राउंड में सीटें अलॉट करके ज्वाइन नहीं की तो इसलिए ध्यान देने की बात है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। कोई भी कैंडिडेट्स, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से लिया हो या स्टेट कोटा से लिया हो, अगर उसने सीट ली हुई है, वो पढ़ाई कर रहा है या एडमिशन हो गया है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्लीज़ इसमें मत आइएगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। Candidates who will be allotted special round will have to report to the allotted college and join the seat with original documents. Candidates participating in special round will have to furnish undertaking with the respect allotment of seat at the time of, ठीक है। यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी आपसे करवाई जाएगी। वो अंडरटेकिंग क्या रहेगी? I agree to participate in special stay vacancy round NEET UG 2021. I affirm that I am not holding any seat in the previous round ऑफ नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ये आपको देना पड़ेगा, लिखित में अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपने ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में सीटें नहीं ली हुई है। आई अंडरस्टैंड दैट दीज सीट्स आर प्रीसियस इन नेचर, हैंस इफ आई एम अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड आई विल ज्वाइन द अलॉटेड सीट। इफ ड्यू टू एनी रीजन आई विल डू नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 विल बी फॉरफिटेड एंड एनी एक्शन, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके ऊपर, कि हो सकता है आपकी प्रीवियस सीट को भी यहाँ पे हटा दिया जा सकता है। तो लीगल एक्शन भी यहाँ पे लेने की गुजारिश यहाँ पे की गई। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड क्या है? एलिजिबल कैंडिडेट्स वही जो कि इन्होंने
ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में सीटें नहीं लिए, इनएलिजिबल वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 11th अप्रैल तक सारी सीटें ले ली है। मतलब कोई भी कैंडिडेट्स जो सीट ले चुका है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में है या स्टेट कोटा में, ये ध्यान रखिए।